भागवत चैप्टर 1 रिव्यू, एक क्राइम थ्रिलर जिसमें नए चेहरों के साथ एक जानी पहचानी कहानी है। भागवत चैप्टर 1 राक्षस की शुरुआत लापता लड़कियों और एक रहस्यमयी प्रोफेसर की एक आशाजनक कहानी से होती है, लेकिन कमजोर कहानी और अनुमान लगाने लायक मोड़ इसे एक निराशाजनक क्राइम थ्रिलर बनाते हैं। अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार ने दमदार अभिनय किया है, लेकिन फिल्म कोई खास असर नहीं छोड़ पाती। ऐसे समय में जब भारतीय सिनेमा अपराध की कहानियां कहने के नए और रोमांचक तरीके आजमा रहा है, अक्षय शेरे द्वारा निर्देशित भागवत चैप्टर 1 राक्षस अपने जाने पहचाने फॉर्मूले पर ही टिकी है। फिल्म की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहस्यमयी गुमशुदगी, एक गुस्सैल पुलिसवाले और एक शांत प्रोफेसर के गहरे राज छुपाने की एक श्रृंखला से होती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, भागवत चैप्टर 1 धीरे धीरे अपनी पकड़ खोती जाती है और एक जबरदस्त थ्रिलर जो एक अनुमान लगाने लायक और साधारण कहानी बन सकती थी, उसे एक सामान्य कहानी में बदल देती है। फिल्म की शुरुआत अच्छी होती है और शुरुआती 30 मिनट तक आपको बांधे रखती है, लेकिन जल्द ही कहानी आपको सोनाक्षी सिन्हा और विजय वर्मा की वेब सीरीज दहाड़ की याद दिलाने लगती है, जिससे तुलना करना मुश्किल हो जाता है। दहाड़ की तरह यह फिल्म भी गुमशुदा महिलाओं और एक साधारण से दिखने वाले अंधेरे पक्ष वाले आदमी के बारे में है। अफसोस की बात है कि भागवत अध्याय 1 कहानी या प्रस्तुति के मामले में कुछ नया नहीं लाती। भाविनी भेड़ा की कहानी और पटकथा कार्यात्मक तो हैं, लेकिन प्रेरणादायी नहीं है, और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, पूर्वानुमान हावी होने लगता है। दूसरा भाग, खासकर इसके अदालती दृश्य, जबरदस्ती और अविश्वसनीय लगते हैं। जिन पलों से तनाव पैदा होना चाहिए था, वे सवाल खड़े करते हैं। मिसाल के तौर पर, एक सीन है जहां अरशद वारसी बने इंस्पेक्टर विश्वास भागवत बिना पुलिस वर्दी के कोर्ट रूम में दाखिल होते हैं, जो काफी अजीब लगता है। एक और सीन में जितेंद्र कुमार बने प्रोफेसर समीर बेपरवाही से अपना केस लड़ते हैं, मानो गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऐसा भी सीन है जहां एक मजदूर को पुलिस एफआईआर रिपोर्ट हाथ में लिए हुए पकड़ लेती है, जबकि एफआईआर महीनों पहले दर्ज की गई थी। उसे कैसे पता था कि वह पकड़ा जाएगा? ऐसे पल कहानी को नाटकीय बनाने के बजाय अवास्तविक बना देते हैं। अपनी कमियों के बावजूद भागवत अध्याय 1 राक्षस मुख्यतः अपने कलाकारों की बदौलत कामयाब होती है। अरशद वारसी अपने किरदार में गहराई भरते हैं, जबकि जितेंद्र कुमार शांत लेकिन खतरनाक समीर का किरदार बखूबी निभाते हैं। दोनों ने दमदार अभिनय किया है, लेकिन सुमित सक्सेना के कमजोर निर्देशन और औसत संवादों ने फिल्म को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक दिया है। पूनम मिश्रा के लापता होने और 19 लापता लड़कियों से जुड़े एक वेश्यावृत्ति रैकेट के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी में एक रोमांचक थ्रिलर बनने की क्षमता थी। लेकिन कमजोर कहानी और भावनात्मक तनाव की कमी इसे एक सॉफ्ट क्राइम स्टोरी जैसा बना देती है। फिल्म न तो चौंकाती है और न ही रोमांचित करती है, यह बस सुरक्षित रहती है और बेहतर फिल्मों और सीरीज द्वारा पहले से ही खोजे गए विषयों को कवर करती है। भागवत अध्याय 1 राक्षस में क्षमता तो दिखाई देती है, लेकिन यह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार ने दमदार अभिनय किया है, लेकिन फिल्म एक बार फिर से बनाई गई कहानी जैसी लगती है, जानी पहचानी, नीरस और एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर जैसी दमदार नहीं। मुख्य कलाकारों के अभिनय के लिए इसे देखें। अगर आप एक रोमांचक क्राइम थ्रिलर की तलाश में हैं, तो इसे छोड़ दें। भागवत अध्याय 1 राक्षस फिलहाल ZEE5 पर उपलब्ध है। समाप्त। 5 में से 2.5 स्टार।